अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है, जिसके हवाले से हम कुछ दफ़ा बात कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, उसमें एक तशवीशनाक उसने शक्ल इख्तियार कर ली है। कल जब ये खबर सामने आई और ISPR के तवस्सुत से बताया गया कि चित्राल का जो इलाका है कैलाश, वहाँ पर अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले जदीद असलहे से लैस दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों पर हमला किया है, जिसमें पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये बताया गया कि जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें 12 हमला आवर मारे गए और कई जख्मी भी हुए हैं। ISPR की तरफ से ये जो बयान है, इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ और नूरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के हवाले से पहले ही अफगान हुकूमत को आगाह किया जा चुका है। अब इस वाक़े के हवाले से आज़ाद मीडिया ज़राए भी रिपोर्ट करते रहे और इत्तलात यही थी कि बड़ी तादाद में TTP के जो फाइटर्स हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। हमारे जो निगरां प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया इस सारी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला के वक्त जंगी साजो सामान जो था वो अफगानिस्तान छोड़कर गए थे अमरीकी, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दीगर ममालिक के लिए भी ख़तरा है। इसका जवाब दिया गया था अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि अमरीका कोई जंगी साजो सामान अफगानिस्तान छोड़कर नहीं गया। ये एक सिचुएशन है जहाँ पर जदीद असलहे से लैस जब कहा जाता है तो उससे यही मुराद ली जाती है कि वही अमरीकी असला जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान छोड़ कर गए थे, वो TTP के हाथ लगा है और वो ये कार्रवाइयाँ क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं। जो सूरत हाल रही वो ये थी कि पिछले साल नवंबर में जब कलदम TTP के साथ सीज़ फायर मुआहिदा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में हमने होशरुबा इजाफा देखा है। 22 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 फौजी जवान शहीद हुए, जबकि बलूचिस्तान के इलाके योब में इस साल का सबसे बड़ा वाक़या जो पेश आया उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 अहलकार शहीद हुए। एक थिंक टैंक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उनकी तरफ से कुछ आदाद शुमार सामने रखे गए थे। उसमें बताया गया कि रवां साल का जो पहली शशमाही है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट ईयर, इसके अंदर अब तक दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल और तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और इसके नतीजे में 389 अफराद की जान जा चुकी है। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिन से तोरखम बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो फायरिंग का तबादला हुआ है, उसकी वजह से बॉर्डर को पिछले 2 दिन से बंद रखा हुआ है। तो हम आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जो रियासत है वो इस दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनको काफ़ी हद तक मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है, जबकि इस हवाले से अगर अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल देखा जाए तो हमें काफ़ी गैर संजीदा दिखाई देता है। तो ये मैं जानने की कोशिश करूँगी कि हमारी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में आखिर कहाँ पर खामियाँ हैं कि बॉर्डर और सिक्योरिटी तो मौजूद हैं ही, लेकिन इसके बावजूद अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं और ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। दूसरा, क्या ये हमारी सिक्योरिटी का लैप्स है, ये सिक्योरिटी फेलियर है जो वाक़यात हमने कल से देखे हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तल्ख़ मामलात हैं लेकिन डिबेट और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है इन हवालों से, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में किस किस्म के ख़दशात सर उठा सकते हैं। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने काफ़ी मौजूद मेहमानों को दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार और डायरेक्टर न्यूज़ हैं वेबसाइट खुरासान डायरी के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। और एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब को भी हमने दावत दी है, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के बराए अफ़गानिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एहसान, कुछ इत्तलात भी आपसे हम क्योंकि चाहते हैं कि हम तक कोई जो इत्तलात आपके पास हैं वो हम तक पहुँचें। हमारे पास सिर्फ ISPR का ये बयान है जो कल जारी हुआ। आपकी जो वेबसाइट है खुरासान डायरी, उसके ऊपर एक दिन पहले ही ये खबर दे दी गई थी कि कुछ पेशकदमी हो रही है और यहाँ तक कि कुछ गांव पर काबूज़ भी हो गई है TTP। कब ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जो भी इतलात आप तक पहुँच चुकी हों, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी काफ़ी फुकदान है, जो सूरत हाल है वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं है, आप क्या शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन अब तक की? हाँ, एग्जैक्टली कल सुबह यानी 2 टाइमिंग्स हम आ रही हैं। एक सुबह 4 बजे के हमला स्टार्ट हुआ TTP की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर से, नूरिस्तान का इलाका है क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में, वहाँ से
और दूसरी जो एक सरकारी जो हमें वो टाइमिंग का वो पता चला तो वो 8 बजे का कह रहे हैं। तो ये तो डिफरेंस। लेकिन ये जो टीटीपी का ये वाला जो हमला था तो ये यानी बहुत बड़ी उनकी एक तादाद अंदर घुसी है, अफगानिस्तान से आई है। और वहाँ पे यानी सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि नूरिस्तान का जो इलाका है सूबा है अफगानिस्तान का, तो वहाँ पे इनका बिल्डअप हो रहा था, वो जमा हो रहे थे और वहाँ से इन्होंने एंट्री की है चित्राल में। टीटीपी के जो ज़रा हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये जो यहाँ पे एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक डिप्लोमेटिक एक रो और एक इल्ज़ामात का सिलसिला है कि वो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये अफगानिस्तान से आके यहाँ पे हमले करते हैं, अफगानिस्तान कह रहा है कि नहीं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ फैक्टर्स हैं उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ये हमला और इस हमले के अपने कुछ वो हैं इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। वो जो हम बार बार कह रहे थे आप ही की शो में कि वहाँ पे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे एक मिलिटेंट का बिल्डअप देख रहे हैं, सिर्फ टीटीपी नहीं, वहाँ पे और भी तंजीमें हैं जिसमें तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान है, ISKP है, हाफिज़ गुल बहादुर फैक्शन है, लश्कर इस्लाम जो कि बिल्कुल कंसिडर किया जा रहा था कि ये यानी ख़त्म हो चुका है, उसने दोबारा से खैबर एजेंसी जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ पे दोबारा से वो सर उठा रही है। तो ये बिल्डअप उसका हम स्पिल ओवर अब देख रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पे चित्राल जैसे इलाके में, चित्राल को अगर आप देखें तो पिछले जो 20 साल एक दौर आया मिलिटेंसी का इस पूरे रीजन में, तो चित्राल एक वाहिद ज़िला था जो कि डिस्टर्ब नहीं हुआ। वहाँ पे न टीटीपी की तरफ से हमले हुए न बाकी जो तंजीमें थी उनकी तरफ से। लेकिन इस दफ़ा टीटीपी का यहाँ पे घुसना और इतनी बड़ी तादाद में, तो मेरे ख्याल में ये एक कंसर्निंग चीज़ होनी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। और चित्राल का जो इलाका है तो ये इंटरनेशनली भी यानी वाखान कॉरिडोर के हवाले से चाइना के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, बदख्शां का जो इलाका है अफगानिस्तान का वो भी इनके साथ टच हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में उस पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये लोग अंदर घुसे थे, यानी अगर हम वो यानी ये आपकी कंफर्म करते हैं कि आप लोगों की इत्तलात यही रही कि इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है? इन्होंने यानी अंदर आए थे और ये चीज़ सिर्फ ये नहीं कि टीटीपी ने के मुताबिक, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम नेशनल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया, जो इस चीज़ को डायरेक्टली देख रहे हैं ये मिलिटेंसी को, तो उन्होंने इन सब ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये लोग अंदर आ गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोग वापस चले गए हैं, नहीं गए, वहाँ पे झड़पें हो रही है नहीं हो रही, वो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कल एक बयान आया SPR की तरफ से, उन्होंने यानी वो टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि बड़ी तादाद में ये लोग अंदर आए थे, तो वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई जो हमला था वो बड़ा हमला था। मैं ज़रूर चाहूँगी क्योंकि तरह तरह की प्रेस रिलीज़ जो हैं वो भी टीटीपी की तरफ से जारी की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, उसमें कहाँ किस हद तक सच्चाई है किस हद तक नहीं है, उस पर भी हम एहसान आगे जाके आपसे बात करेंगे। मंसूर साहब, अब ये चित्राल से मुंसलिक सरहद है, उसको पार कर लेना, फिर जिस तरह से हमें एहसान बता रहे हैं कि ये एक इलाका था जो दहशतगर्दी से बचा रहा बहुत अरसा, तो और बड़ी तादाद की जब हम बात करते हैं, अब मैं ये एहसान से भी इसलिए नहीं पूछी क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं समझती कि हम में से किसी के पास भी होंगे, लेकिन इससे मुराद हम यही लेते हैं जब ISPR भी कहता है बड़ी तादाद, और एहसान अपनी इत्तलात के मुताबिक भी एक बड़ी तादाद का जिक्र करते हैं कि कम से कम सैकड़ों तो हो सकते हैं अफराद। तो ये आपकी नज़र में मंसूर साहब कितनी एक तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त? वाक़यात हुए हैं, कल जो चित्राल में अटैक हुआ है टीटीपी की तरफ से, या फिर आज और कल में जो तुर्खम पे हमने वाक़यात देखे हैं, तो ये बहुत तशवीशनाक हैं। और मेरे ख्याल में, मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है कि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को ही इस मामले की बुनियादियात को या फंडामेंटल्स को देखने की ज़रूरत है। असल में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जो इस बॉर्डर रीजन का, जो कि बहुत ही 4 दहाइयों से पहले बड़ा पुरअमन किस्म का इलाका होता था, लोगों का आना जाना था, इसमें मिलिटेंसी और टेररिज्म ने जो अपनी आमाज का बनाई, और ख़ास तौर पे जब नेटो के US और नेटो की मौजूदगी जो यहाँ रही 2001 से 2022 के दौरान, तो यह मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द ग्रुप बस के जिनके आपस में रवाबित हैं, आपस में उनकी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये टीटीपी का मसला जो है तवातुर के साथ पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता चंद सालों से बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पिछली हुकूमतों के दौरान भी हम अफगानिस्तान की हुकूमतों से ये मसला उठाते रहे, और जवाब में अफगानिस्तान की जो हुकूमतें थी पिछली, वो पाकिस्तान से कहती थी कि आप अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन ले, वो आपकी सॉइल यूज़ कर रहे हैं, और इसमें फिर वही अगेन ब्लेम गेम पे बात आ जाती थी। लेकिन जब ये हुकूमत चेंज हुई, तब्दील हुई, और मैं वहीं पे था उस वक्त अफगानिस्तान में, और जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो हमारी उम्मीद थी कि शायद तालिबान के साथ हमारा, तालिबान की हुकूमत के साथ, अफगान हुकूमत के साथ हमारे
कोऑपरेशन में, ख़ास तौर पे टेररिज्म के ख़िलाफ़, काउंटर टेररिज्म में एक तेज़ी आएगी, एक बेहतरी आएगी। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो वाक़यात हुए हैं तो ये बहुत ही तशवीशनाक है, और मेरा ख़्याल है कि इसमें पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को अब ज़रूरत है कि जब तक इस्लामाबाद और काबुल एक पेज पे नहीं आएंगे, तालिबान के आने से पहले भी इस्लामाबाद और काबुल एक पेज पे नहीं थे, तालिबान के आने के बाद भी इस्लामाबाद और काबुल एक पेज पे नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें अपने रिलेशंस को बुनियादी तौर पे दोबारा से अफगानिस्तान के साथ कोई इस किस्म का एंगेजमेंट मैकेनिज्म इवॉल्व करने की ज़रूरत है, जहाँ एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। अभी आपने जिक्र किया कि ये चित्राल को टारगेट किया गया पहली दफ़ा। मेरा ख्याल है चित्राल को स्ट्रेटेजिकली टारगेट किया गया है, क्योंकि हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जो कनेक्टिविटी बढ़नी है, चाहे चाइना के प्रोजेक्ट्स आएँ, चाहे सऊदी अरेबिया के प्रोजेक्ट्स आएँ, चाहे गल्फ के प्रोजेक्ट्स आएँ, उनको स्कटल करने के लिए टेररिज्म सबसे बड़ा हथियार है। और बदख्शां का प्रोविंस चाइना के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है, तो मेरा ख्याल है इस जगह को ताजिकिस्तान के साथ भी लगता है, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट है ये। तो मेरा ख्याल है इसको डेलिबरेटली टारगेट किया गया है। हमें ज़रूरत है कि हमको इसको ज़रा जामिया और मुफस्सल तरीके से देखें, और हम कोशिश करें कि इस ट्रैप में, ब्लेम गेम वाले ट्रैप में जाने की बजाय कोशिश करें कि किस तरह हम काबुल के साथ, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, और वहाँ तालिबान की हुकूमत है, ये रियलिटी है, हम कोई कोऑपरेशन, कोई राब्ते, कोई ताउन को उस्तवार करने की कोशिश करें। और हम टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है, हम उनसे बात नहीं करते, लेकिन अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनके साथ मेरा ख्याल हमें कुछ मजीद तेजी राब्तों में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इशू हमारे लिए बहुत सीरियस होता जा रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगी मंसूर साहब आगे जाके आपसे ये मैं जानने की कोशिश करूँ कि उस वक्त, क्योंकि आप एक पूरे प्रोसेस के को देख रहे थे और आप उसमें जो है वो एम्बेसडर भी थे उस वक्त काबुल में, तो क्या वजह थी कि हम उस वक्त समझ रहे थे कि अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो हमारे काउंटर करने में, टेररिज्म को तेज़ी आ जाएगी? माइंडसेट क्या थी इस सोच के पीछे, कि ऐसा, इस उम्मीद के पीछे? मैं ये आगे जाके आपसे जानूँगी। ब्रिगेडियर साहब, अब अफगान तालिबान की तरफ से, की हुकूमत की तरफ से बहुत एक रद्द-ए-अमल कुछ इसी किस्म का है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनके जो तर्जुमान है हुकूमत के, वो एक से ज़ायद बार कुछ ये अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, पाकिस्तान अपने इंटरनल मैटर के तौर पे इन मामलात को देखे, हमारा इससे लेना देना नहीं है। सो ऑन द फेस ऑफ इट भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अगर ये चीज़ बॉर्डर पार से हो रही है तो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये हमारे पार्ट के ऊपर सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि अगर दहशतगर्द इतना अहम बॉर्डर है जिसकी महले वकूँ के हवाले से मंसूर साहब भी बात कर रहे हैं, इसको क्रॉस करके दाखिल होते हैं, हमारे अपने पार्ट पे हम क्या कर रहे थे? ये सबसे अहम सवाल नहीं है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे अपने पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ। ये जो चित्राल का इलाका है जहाँ पर एक कल रात इंसिडेंट हुआ है, इसके बिल्कुल नेबरिंग में अपर दीर का इलाका है और फिर लोअर दीर का इलाका है। अभी अपर दीर और लोअर दीर में तो गुज़श्ता एक दहाई से ऑलमोस्ट, जब से ये सवात में तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया, तो इन एरियाज़ में भी उनके बहुत सारे अटैक्स एक्टिविटीज़ रही हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी बहुत सारी झड़पें भी होती रही, जो कि मामूल की बात थी। ये बिल्कुल उससे नेबरिंग एरिया, और पास्ट में भी इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन लास्ट अबाउट 2 years बैक भी चित्राल में 1-2 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे। कुर्नल नूरिस्तान जो इनके बड़े ट्रेचरस एरियाज़ हैं, यहाँ पर इनकी हाइड आउट्स हैं, आज से नहीं है, पहले से भी हैं। और जब अपर लोअर दीरी के इलाके में जब जाते थे तो उस वक्त भी वहीं से आया करते थे। खोस्त के इलाके, खोस्त तो दूर पड़ता है, बदख्शां, कुर्नल नूरिस्तान, तो इस इलाके में इनकी प्रेजेंस तो पहले थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको गाए बगैर बताती भी रही है अफगान गवर्नमेंट को कि यहाँ पर आपके टेररिस्ट जो उनका TTP से है या किसी और फैक्शन से है, यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। ज़ाहिर वो डिनाई करते रहे हैं। जैसे भी आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात की, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी, वो तो अपनी तरफ से डिनाई करने की कोशिश करते, लेकिन उनके अपने स्टेटमेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। कभी डिनाई करते हैं, कभी बीच में कोई मिली जुली बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते। पाकिस्तान की तरफ से जितना रेस्ट्रेंट शो किया जा रहा है, दैट इज़ अमेजिंग, हम सब उसको देख रहे हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ये कहना कि जी वो पाकिस्तान के इलाके में आ गए थे और यहाँ पर आके कुछ गाँव पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ये शायद ठीक नहीं है। बल्कि मैं वसूख से कह सकता हूँ ये बात इस तरीके से नहीं है। अब पाक अफगान बॉर्डर की जो लेआउट है हम सबको पता है,
वहाँ पर इन इलाकों में से कुछ लोगों का रात की तारीकी पे अंदर आ जाना, उन एरियाज़ में जो ऑक्यूपाइड नहीं होते, तो वो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको देखा या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका टकराव हुआ, तो फिर उसके बाद फुल तरीके से रिएक्ट किया गया और ज़ाहिर है दे हैड टू रिपल्स, वापस चले गए। कैजुअल्टीज़ तो इस तरह की इंसिडेंट्स में होती हैं अनफॉर्चुनेटली। बट ये आपकी बात कि इसके बाद इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसको सर्टनली ईजी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज टीटीपी की एक्टिविटीज़ हों या जो इनके दूसरे मुख्तलिफ फैक्शंस हैं तालिबान के, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है कि ऑपरेट करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि शुमाली वज़ीरिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से 5-6 महीने से वहाँ पर एक्टिविटीज़ इनकी बहुत बढ़ गई हैं। और उसकी बुनियादी रीज़न ये है, ज़ाहिर है कि शुमाली वज़ीरिस्तान बेस जो 3 बड़े मिलिटेंट्स हैं जो कि इस वक्त टीटीपी के साथ अलाइंड भी हैं, बल्कि वली मसूद है वो तो टीटीपी का इस वक्त हेड है, वो हो गया, हाफिज़ गुल बहादुर हो गया, या उनका अलीम खान शुमाली हो गया, ये खोस्त में पख्तिका में इस वक्त मौजूद हैं, ट्रेनिंग कैंप वहाँ पर चलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गए बगैर अपने तरीके से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बताती भी रहती है। तो जितना पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा है, और अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ ना किया, तो इसमें तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ये साबित किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी रिजॉल्व में कमी नहीं है। ये थोड़ी बहुत जो आपको रिस्ट्रेंट नज़र आते हैं सिर्फ इसलिए कि फिर भी हमारी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान एक नेबरिंग कंट्री है, और अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट बने। और दुनिया की तरफ से आपको पहले भी बहुत मुश्किलात हैं, आइसोलेटेड हैं आप, एक थोड़ी सी विंडो आप अगर दुनिया के साथ राब्ते की आपको मिलती है तो पाकिस्तान मिलता है। अगर पाकिस्तान के साथ भी आपका ताल्लुकात और रवैया इस तरह का होगा तो मुश्किलात आपके लिए ज़्यादा होंगी। हम तो फुली कमिटेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ ना किया तो ज़ाहिर है फिर हमारे पास ऑप्शन तो मौजूद है, बट वी ओनली होप कि इस तरह की सिचुएशन ना हो। अभी डिस्कशन के दौरान जिक्र हुआ तोरखम बॉर्डर का कि वहाँ पर गुज़श्ता 2 दिनों से, तो ये भी आपने देखा होगा, चाहे तोरखम बॉर्डर हो या चमन का बॉर्डर हो, बाज़ औक़ात वहाँ पर स्क्रिमिशेस हो जाती हैं, क्रॉस फायर होता है, फिर बॉर्डर बंद हो जाते हैं, दोनों साइड्स बैठती हैं, बिकॉज अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट का ज़ाहिर है पूरे अफगानिस्तान पे उस तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल भी नहीं है, और ये बदख्शां, कुंडड़ और नूरिस्तान उन्हीं प्रोविंसेस में से हैं। सही, इस पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रिगेडियर साहब आते हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं, 2 हवालों से आपने कहा कि ये होते रहते हैं मामला, तो इस तरह कुछ तासुर मिला कि जैसे मामूल की एक बात है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ। मैं एहसान साहब से ये जानना चाहूँगी कि गैर मामूली एक सूरत हाल है जो कल बनी है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को भी फिर जवाबन निशाना बनाया गया है, या ये कुछ मामूल की एक मुमासलत है इसकी किसी और वाक़यात के साथ। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कल चित्राल से आने वाली जो खबरें थीं, और हमारे पास ISPR के तवस्सुत से ये इत्तलात पहुंची कि जदीद असलहे से लैस तालिबान जो है वो दाखिल हो चुके हैं चित्राल के में, और उनके साथ जो क्रॉस फायर हुआ है, जो उसमें 4 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई भी भरपूर तरीके से की है। एहसान, ये जब आपसे इससे पहले अब तक हम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करते रहे, उसमें यही कहा गया कि जब से सीज़ फायर ख़त्म हुआ उसके बाद से वाक़यात के अंदर ये जो इजाफा देखने में आया, नोटेबल इजाफा देखने में आया। ये जो चित्राल का मामला है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो वाक़यात इससे पहले पेश आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान में पिछले 1 हफ्ते के अंदर भी पेश आए हुए वाक़यात। ये आपको मुख्तलिफ नज़र आता है? मतलब ये ज़्यादा एक अनयूजुअल और होशरुबा इसको कहा जा सकता है जो सूरत हाल चित्राल के अंदर बनी। एग्जैक्टली ये उसकी कड़ी है जो आपने बात की। ये जो चित्राल में जो हुआ है, बलूचिस्तान में आपने जॉब का जिक्र किया कि वहाँ पे एक मेजर सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है जिसमें 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में जो हमला होता है जिसमें 6 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद, वो भी उसी की कड़ी है। आज यानी अब बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय पे एक खुदकुश हमला, उसकी भी इतलात आ रही हैं, लेकिन वो अच्छा है, उसमें कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। तो ये सब उसी की कड़ी हैं। और जो लोग इसको लाइट समझ रहे हैं कि नहीं ये यानी बॉर्डर से लोग आके यहाँ पे हमला करके फिर भाग जाते हैं, तो वो लोग यानी हम तो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वो आपके साउथ केपी में उनकी प्रेजेंस है, आप पिशावर में उनकी तरफ से हर दूसरे दिन उनकी तरफ से अटैक हो रहे हैं, पूरे ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। बाजौड़ में 60 के करीब लोग एक हमले में मारे गए। बलूचिस्तान में वो मुस्लिम बाग
तक वो पहुंच गए हैं। वहाँ पे आपके जो मेजर सिक्योरिटी फोर्सेस के वो कैंप्स है उस पर हमले कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें यानी स्टार्ट हो गई कि ये बिल्डअप बना कैसे यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन ज़रब के बाद तो TTP का सफाया हो गया था शुमाली वजीरिस्तान से, लेकिन मसला ये हुआ कि उस ऑपरेशन के बाद जो एक फेज था जहाँ पे आपने स्टेबिलिटी लानी थी, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, वो सब चीज़ें करनी थी, वो हमने की नहीं। और TTP ने अक्रॉस द बॉर्डर जाके वहाँ पे यानी TTP ने खुद को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, हर तरीके से ग्रुपिंग हुई। अब भी यानी 40 के करीब जो ग्रुप्स हैं वो TTP का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद में इस इशू को बड़ा लाइट लिया जा रहा है, उसके ऊपर वो फोकस है नहीं जो होना चाहिए था। इवन अगर आप ग्राउंड पे जो डिप्लॉयड है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उनसे पूछें तो वो खुद भी कि इस कन्फ्यूजन की वजह से क्लैरिटी है नहीं नेशनल लेवल पे, और यहाँ पे हम सफ़र हो रहे हैं, हमारे ऊपर हमले भी हो रहे हैं, यानी और मकामी जो लोग हैं उनकी तरफ से जो कंसर्न्स है, यानी वहाँ पे आपने खुद देखे होंगे कि बड़े पैमाने पे लोग निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट वहाँ पे किए कि ये दोबारा से ये मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमेशा से ये बात उस वक्त यानी आपके नेशनल एजेंडे का हिस्सा बनेगी जब इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात शुरू हो जाएँ, पंजाब में या कराची में खुदा न ख़ास्ता, तो वो चीज़ें होंगी। अभी रिसेंटली वो हमने एक स्टोरी की थी कि इस्लामाबाद में भी दाइश खुरासान ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू की है, और वो यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है वो बंदा जो हमारी एजेंसियाँ हैं, उन्होंने खुद इसको गिरफ्तार किया। तो ये बिल्डअप बन रहा है। और चित्राल का वाक़या जो है ये मुझे लग रहा है कि पहले तो ये कि इस तरह के हमले होते थे कि कभी कभार खुदकुश हमला, IEDs अटैक्स वगैरह, लेकिन ये जो इतनी बड़ी तादाद में इनका घुस के आना, तो ये खदशा अब है कि ये नो कि फ्यूचर में वो जो खासकर कबायली कुछ अजलाएँ कि वहाँ पे बाकायदा दोबारा से एक कब्ज़ा करना न शुरू कर दें, जिस तरह ऑपरेशन दरब अज़ब से पहले उनके शुमाली वज़ीरिस्तान पे भी उन लोगों के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा था, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी था, सवात पूरा मलकंड डिवीज़न एक मौके पे उन्होंने कब्ज़े में तकरीबन लिया था, जो ऑपरेशन के नतीजे में वो खाली कराना पड़ा। तो ये जो चित्राल का हमला है, तो मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर स्ट्रेटेजी लग सकती है TTP की कि वो इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दें। किसी भी तौर पर आप समझते हैं कि ये एक मामूल के मुताबिक ये कार्रवाई नहीं है। मंसूर साहब, अब ये जो मैं आपसे बहुत कुछ एक साथ ही जानने की कोशिश करूंगी, मैं ये जानना चाहूँ, इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारा ख्याल था कि अगर अफगान तालिबान आ जाते हैं तो उसके बाद जो है हमारा काउंटर टेररिज्म में तेज़ी आएगी। ये हमारा ख्याल क्यों था? उस वक्त हमारी जो स्टेट ने TTP से बातचीत करने का भी फैसला किया था, उसके नताइज जो है वो हमारे सामने अब मौजूद है। उसके बाद बहुत कन्फ्यूजन भी नज़र आई, और एक मौके पर यह भी रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पर जो हमारी मौजूदा अस्करी क़यादत है उन्होंने जो साबिका पॉलिसी थी उससे मुकम्मल तौर पे इख्तलाफ करते हुए कहा कि बिल्कुल यकसर इसको मुस्तरद किया, तालिबान से बातचीत की पॉलिसी को, और जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए थे उनके हवाले से भी कहा कि ये दुरुस्त फैसला नहीं था, रिपोर्टेडली जो हमने सुना है। सो आपके ख्याल में आप समझते हैं कि यही बात है कि क्लैरिटी हम नहीं दे सके एज अ स्टेट कि हम बेसिकली इस मामले को काउंटर कैसा करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारा अफगान तालिबान के ऊपर इन्हिसार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अब तो हमें वो हर चीज़ के ऊपर कह देते हैं कि आपका इंटरनल मैटर है। नहीं, देखिए 2014 से 2021 तक TTP के हमलों में काफ़ी पाकिस्तान के ऊपर तेज़ी आई थी, और इसलिए हमारा ये ख्याल था, हमारी ये तवक्को थी कि जब ये हुकूमत वहाँ पे चेंज हुई और तालिबान ने गवर्नमेंट का कंट्रोल संभाला, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, और TTP की एक्टिविटीज़ में, TTP के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आएगी। और इसीलिए जब हमारी उनसे इंटरेक्शन शुरू हुआ, इवैक्यूएशन हुई पहले, और इवैक्यूएशन के बाद जब हमने उनसे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन शुरू किया, तो इसमें ये पॉइंट्स प्रायोरिटी नंबर 1 पे था कि किस तरह TTP को न्यूट्रलाइज किया जाए, TTP के लोगों की, जो लोग आकर यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनको सेटल किया जाए और इस इशू को ख़त्म किया जाए। इसमें अफगान तालिबान से जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक्चुअली हमें, जो हमारी साइड से उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने दो वजूहात बताई, दो लिमिटेशंस बताई। एक तो उनकी कैपेसिटी का इशू था, उन्होंने कहा कि हमारा अभी तक अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ और हमें कुछ वक्त की ज़रूरत होगी, और चूंकि अफगानिस्तान के अंदर दाइश और दूसरे ग्रुप भी मौजूद हैं, अगर उनका ख्याल है, अभी भी उनका ख्याल है कि अगर वो उनके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे तो ये दूसरे ग्रुप्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे TTP, और यहाँ पे इनको बाहर से फंडिंग भी बहुत आ रही है। और दूसरी वजह ये थी कि वो जो अफगान तालिबान अपनी इंसर्जेंसी में थे US और नेटो के अगेंस्ट, तो TTP की तरफ से, TTP के साथ उनके रवाबत थे और TTP की तरफ से उनको सपोर्ट दी जाती थी। TTP के अमीर ने उनके अमीर पर बैत भी की हुई थी,
और कीवी है। तो मेरा ख्याल है ये वाली कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से टीटी तहरीक ये अफगान हुकूमत, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट या अफगान तालिबान ने ये एडवाइस किया पाकिस्तान को कि आपको टीटीपी से बात करनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तानी है। हालांकि चाइना और उज़्बेकिस्तान को जब इसी किस्म की ऑफर्स की गई थी तो चाइना और उज़्बेकिस्तान ने मना कर दिया कि वो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ नहीं बैठेंगे। समहाउ उस वक्त फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान चूंकि चाहता था कि किसी तरह टीटीपी को न्यूट्रलाइज किया जाए, इस पर काबू पाया जाए, इनके साथ बैठा गया। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो मेरा भी तजर्बा है, जो मेरा भी मुशाहिदा है, बहुत शफाक ग्रुप है और मैं टीपू साहब की इस बात से एग्री करूंगा कि छोटा इशू नहीं है, ये बहुत शफाक ग्रुप हैं, ये इनके बहुत से रवाबत हैं दूसरी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों से और इनको हम लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप वे फॉरवर्ड की बात करें तो मेरे ख्याल में 2 पॉइंट्स हैं जो मैं मुख्तसरन आपके प्रोग्राम की वसात मंसूर साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं वे फॉरवर्ड की बात मैं चाहूंगी आप वे फॉरवर्ड पे तफसीली तौर पे बात करें। एक शॉर्ट ब्रेक, ताकि इंटरप्ट ना हो आप, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके ब्रिगेडियर साहब से भी बात करेंगे और जो है इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर बनी है, बिलखुसूस चित्राल में जो कल से अब तक सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक है। ब्रिगेडियर साहब, अब मैं आपसे जो अभी तक गुफ्तगू हमारी हुई है, मंसूर साहब ने एक बहुत अहम उसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मामलात के वो उनके सामने रोनुमा हुए हैं, वो काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। वो ये कहते हैं कि TTP के साथ जो बातचीत की वो भी मशवरा जो है वो अफगान तालिबान का ही था, जिसके ऊपर हमने देखा कि हम अमल पैरा हुए। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या अब रियासत को चाहिए कि वो, क्योंकि दहाइयों से इस मामले के साथ तो हम डील कर रहे हैं दहशतगर्दों से इन जनरल, और बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो एक क्लैरिटी लेकर आएँ अपने मौक़िफ़ के अंदर कि हमने इनके साथ इनको रिहैबिलिटेट करना है, इनके साथ बातचीत करनी है, या इनका खात्मा करना है जिन्होंने पाकिस्तान की न सिर्फ सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी के हमले किए बल्कि लाखों हमारे आम सिविलियंस के, हमारे मुल्क के बच्चों के और पाक फौज के जवानों को भी उन्होंने शहीद किया। सो इस पे हमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि हमने इनके साथ बेसिकली डील कैसे करना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता कि कल किसने सोचा था कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, वो भी रियासत का ही फैसला था, आज अगर नहीं कर रहे तो वो भी रियासत का ही फैसला है। जी, जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, आपने देखा कि एक रियासत ने फैसला किया चंद साल पहले कि इनसे बातचीत की जाए, और बातचीत की भी गई। उस बातचीत का अब हमें एहसास हो रहा है कि शायद नुकसान ये हुआ कि इनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, उस दौरान ये हमसे ज़ाहिरन तो बातचीत करते रहे, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर रह के अपने आप को रीग्रुप करते रहे और वहाँ पर इनको इंडिपेंडेंस मिल गई। बिकॉज अफ़गान तालिबान ने, जैसे मंसूर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट की उस वक्त शायद एक मशवरा था कि जी हम चूँकि इतना हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल है नहीं, हम एक वीक गवर्नमेंट हैं, तो आप इनसे बातचीत करें। तो उन्होंने वक्ती तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी ये कह के उससे जान छुड़ा ली और हमने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। लेकिन इस तरह के ग्रुप्स के साथ बातचीत तो खैर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेट सोल्यूशन तो ज़ाहिर है बातचीत से ही होता है, लेकिन इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं दुनिया में कहीं पर भी इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कोई बातचीत मीनिंगफुल रहती नहीं है। बिकॉज इनके जो डिमांड्स भी थी माजी में हम देखते रहे, अनरियलिस्टिक डिमांड है, कोई भी रियासत गवर्नमेंट उन डिमांड्स को मान नहीं सकती। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए अगर कोई बातचीत करना चाहे तो बिल्कुल उसके साथ वेलकम बातचीत करनी चाहिए। बट इस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ आती कि क्या उनसे आप बातचीत करेंगे। इनका एजेंडा ही डिफरेंट है। ये आपको पता है कि किस माइंडसेट के ये लोग हैं, लोगों को मतलब दहशत फैलाना, लोगों को मारना, पिछले 20 साल से इन्हीं कामों में ये लगे हुए हैं। एनिमीज़ इनके पीछे हैं। पाकिस्तान के इंडियन इन्वॉल्वमेंट आपको पता है कितनी ज़्यादा है, और ये तमाम फैक्टर्स मिल के अभी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि सिचुएशन, आपने भी सवाल उठाया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन, ये बात सामने आई कि क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है। ज़ाहिर है मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा नॉर्मल सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि कोई बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इस तरीके से हो गई है कि लोगों में, कौम में, नेशन में कोई इस तरह की खौफ हरास फैल जाए। बिकॉज रियासत की तरफ से इस तरह की सब स्टेटमेंट्स आती हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मुझे पता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म है कि दे आर फुली डिटर्मिन्ड, डिप्लॉयड हैं। पहले वाली सिचुएशन नहीं है, पहले वैक्यूम में ये लोग अंदर आ गए थे, अभी एटलीस्ट वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट में कोई वैक्यूम नहीं है। 2 एरियाज़ में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। बलोचिस्तान में रीजंस आपको पता है,
इंट्रूड करके कुछ उनके लोग खुदकुश आ जाते हैं, वैसे कोई लाज पैमाने पर नहीं आए हुए। वहाँ पर जो अलहदगी पसंद बलोच ग्रुप हैं उनके साथ नेक्सस है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान। अभी रेस्ट ऑफ द एक्स फाटा में आपने देखा होगा सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। और नॉर्थ वज़ीरिस्तान की रीज़न आपको मैंने बताई है कि वहाँ के जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो पास्ट में तालिबान के साथ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी लड़ते रहे हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में बेस्ड हैं। पख्तिया, पख्तिका और बदख्शां, और इस बदख्शां के अलावा स्पेशली खोस्त में, और वो अपोजिट नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है। और अफगान इंटर्म गवर्नमेंट अपनी पहलू तही बिल्कुल नहीं कर सकती। उनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान ने उनको सबूत भी दिए हैं कि आपके लोग उनके मिनिस्टर्स इनको सपोर्ट करने में इन्वॉल्व हैं। कुन्नड़ नूरिस्तान से रिपोर्ट्स हैं कन्फर्म्ड कि लोग जाके काबुल में ठहरे हैं और उन्होंने इनको होस्ट किया है, वहाँ पर इनको इशाइये दिए गए हैं। उनका वज़ीर मादनियात, उनका भाई इनको असले स्मगल करता है, और किस तरह के सबूत जो कि सारे के सारे अब यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल अभी ये बावर कराना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करा भी रही है, और कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज अगर इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो हम तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो हर स्टेप उठाएगी अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए। बिकॉज ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है इसको आप इग्नोर कर सकें। और आपने दुरुस्त फरमाया कि चित्राल का इलाका ट्रेडिशनली पीसफुल रहा है, उसकी सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, और वहाँ पर ख़ास तौर पर अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और रेस्ट ऑफ द कंट्री में, और ये मैं इस चीज़ से मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा कि ये नहीं है कि चूँकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में अल्लाह का शुक्र है अभी तक वाक़यात नहीं है तो किसी को रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन डिफरेंट है। आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इस चीज़ को थ्रेड बेस्ड डिस्कस भी किया जाएगा और आपको रिस्पॉन्स का पता भी चल जाएगा। तो मिलिटरली तो वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी कोशिशें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मीडिया पे नेशन के सामने बताई नहीं जा सकती। बट हैविंग सेड ऑल दिस, सिचुएशन डेफिनेटली चैलेंजिंग है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें बहुत सारे मेजर्स लेने हैं और हम इसको ईजी बिल्कुल नहीं ले सकते। और इनके खिलाफ पूरी नेशन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक भरपूर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि आप फ्यूचर में इस तरह की कार्रवाई देखेंगे। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर हम एहसान साहब से कोशिश करेंगे कि वाकई ही, क्योंकि अमेरिका जो है वो इनकारी है इसके ऊपर, ये वही जदीद असला है जो अमेरिकी छोड़ कर गए थे, तो उसका इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है और आगे वे फॉरवर्ड की बात मैं चाहूँगी कि हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम ज़रूर करें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा मैं चाहूँगी अपने मेहमानों से हम कोई कमेंट्स इसके ऊपर है। एहसान, एक तो ये जो जंगी साजो सामान की बात हो रही है, ये वही असलहा है जो अमरीकी छोड़ कर गए थे, जो बात कही जा रही है दुरुस्त है क्योंकि अमरीका इसको डिनाई करता है। और साथ ही मैं चाहूँगी आप इसको कंक्लूड करते हुए अपनी गुफ्तगू को ये बताएगा कि अब आगे किन 2-4 चीज़ों का इस वक्त हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है हमारी सिक्योरिटी इदारों को। हाँ, असला तो ये नहीं, अमरीकी असला बाकी अफगानिस्तान में वहाँ पे रहा भी है और फिर तालिबान ने यानी जो उस पर बल्कि कब्जा भी किया है। बीच में स्मगलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ भी, तो उस पर भी तालिबान ने कई दफ़ा क्रैकडाउन किया है बॉर्डर एरिया पे, तुरखम और चमन पे, और बड़े बड़े कंटेनर्स उन्होंने सीज़ किए हैं। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब रूस अफगान जंग हो रही थी 80s में 70s में, तो उस वक्त हमने वो टर्म सुनी थी कि क्लशनकोफ कल्चर, तो उस पूरे रीजन में क्लशनकोफ इंट्रोड्यूस हुआ था स्मॉल आर्म्स में। तो जंग के नतीजे में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, जंग हो, तो वहाँ पे असला रह भी जाता है, उसकी स्मगलिंग भी होती है। और अभी क्लशनकोफ को एक तरीके से रिप्लेस तो नहीं किया, अभी भी क्लशनकोफ बहुत पॉपुलर, लेकिन स्मॉल आर्म्स में उसकी जगह अमरीकी जो गन्स हैं M4 M16 वगैरह वो चीज़ें आ गई हैं, और वो TTP के सब पास भी हैं, वो बलोच मिलिटेंट्स के पास भी हैं, और बाकी जो ग्रुप्स हैं हाफिज़ गुल बहादुर वगैरह इनके पास भी हैं। अफगान तालिबान के पास तो ऑफिशियली अपने जो उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी जो आर्मी है, पुलिस है, लेकिन उसका ये कहना कि अमेरिका ने इनके लिए छोड़ा था, वो असला असल में दिया गया था अफगान नेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी आर्मी थी और पुलिस, उनके लिए छोड़ा था। लेकिन तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो उसमें तो सब चीज़ें उनके हाथ लगी, और वो असला अफगान तालिबान के पास भी है। तो ये स्मॉल आर्म्स वगैरह हैं उसमें, यानी जो गन्स की मैंने बात की ये उनके पास है। उसमें जो स्नाइपर गन्स वो भी, और स्नाइपर गन्स वाकई वो एक बहुत लीथल चीज़ है, उसमें उनके हमले भी होते हैं। और ख़ासकर जो बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट हैं वहाँ पे जो हमारे फौजी डिप्लॉयड हैं, तो उन पे क्रॉस द बॉर्डर भी हमले होते हैं। और वो नाइट विजन लेज़र गन्स यूज़ करते हैं जो कि वाकई बहुत लीथल और ख़तरनाक चीज़ हैं। और फिर सब मशीन गन्स भी कुछ इनके हाथ आए हैं, कुछ ये जो RPG वगैरह वो भी हैं।
और दूसरी जो आपने सोल्यूशन की बात की, तो एक तो सबसे सिंपल जो चीज़ है कि स्टेट को ये कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए कि स्टेट ने मुज़ाकरात करने हैं या उन्होंने लड़ना है। पिछली हुकूमत में सब ने, यानी इमरान खान की हुकूमत, फिर PTM की हुकूमत आई, फिर पूरी मिलिट्री लीडरशिप वो मुज़ाकरात पे लगी, 1.5 साल वो एक पूरा प्रोसेस चला और उसका नतीजा हमें कोई नहीं मिला। बल्कि ये इतलात हमें मिली कि पॉलिटिकल जो एक यहाँ पे सिचुएशन बनी थी, उसकी वजह से कोर कमांडर साहब को हटाया गया, जिसकी वजह से वो पूरा जो पीस प्रोसेस था वो कोलैप्स कर गया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो वो है नेशनल लेवल पे एटीट्यूड, उस पर थोड़ी सी बेहतरी लानी चाहिए, थोड़े सीरियस तरीके से इसको वो टैकल करना चाहिए और डील करना चाहिए। जी, मैं एम्बेसडर मंसूर साहब, मैं चाहूँगी अब आप भी हमें ये बताइएगा, एक तो वे फॉरवर्ड की के हवाले से आप क्या समझते हैं, और अफगान हुकूमत से बातचीत के अलावा भी कोई वे फॉरवर्ड अगर आप समझते हैं हो, क्योंकि उनकी उस हिसाब से संजीदगी जो इस पूरे प्रोग्राम में डिस्कस हुई, ब्रिगेडियर साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। मेरे ख्याल में जो वे फॉरवर्ड के लिए 3 नुकात बहुत अहम है। नंबर 1 तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी इशू भी है, और पाकिस्तान में चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या पंजाब की भी इवन बात करें, तो TTP या इस किस्म के ग्रुप्स के सेल्स मौजूद है, स्लीपर सेल्स कह लें, या उनका सपोर्ट नेटवर्क मौजूद है। तो उनके ऊपर जब तक एक इफेक्टिव क्रैकडाउन, इफेक्टिव काउंटर इंटेलिजेंस के जरिए जब तक उनका कला कमानी किया जाएगा, इस किस्म के वाकयात अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे लिए थ्रेट रहेंगे। दूसरी जो डिप्लोमेटिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें एक दूसरे के साथ एंगेज करें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ निबरत आजमा रही हैं, और इसी वजह से हमारा जो बॉर्डर है वो जो कि एक स्टेबल या पीसफुल बॉर्डर होता था 1965 और 1971 की जंगों में, हमें यहाँ से कोई खतरा नहीं था, तो ये बॉर्डर एक इंतशार का शिकार हो गया है। उस इंतशार से बाहर आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम म्यूचुअल स्टेक्स बिल्ड करें, जिस तरह भी अफगान हुकूमत के साथ हमारे हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, और लोगों के आने जाने को, ट्रेड को, ट्रांजिट को, इसको तक़वियत दी जाए। और तीसरा एक अहम नुक्ता और जो बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों तरफ ट्राइब्स बसते हैं, कबाइल बसते हैं, और वो कबाइल, उन कबाइल के एल्डर्स एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। मेरी वहाँ अफगान साइड पे जो ट्राइबल एल्डर्स से मेरी मुलाकातें हुई बहुत इसी सिलसिले में उन दिनों, और वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह से इस मामले को एड्रेस किया जाए, क्योंकि वो लोग और उनकी फैमिलीज, चाहे वो अफगान साइड पे हो चाहे पाकिस्तान साइड पे, बहुत सफ़र कर रहे हैं इस मसले से। तो मेरा ख्याल है ये 3 नुकात ऐसे हैं जो कि हमें एक लायहा अमल मुहैया कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाव और एहसानुल्लाह टीपू महसूस साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये एक हमने जिस हद तक इस प्रोग्राम के अंदर डिबेट कर सकते थे उसको इसके ऊपर हमने बातचीत की है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में रियासत की तरफ से कुछ वाज़े पॉलिसी सामने आती है, और उसको भी और वो भी अगर जो है वो पब्लिक होती है वो पॉलिसी, तो फिर उसको भी हम डिबेट का हिस्सा बनाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन इस वक्त जो हालात इस वक्त तक हैं वो हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने रखे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।